हेलो फ्रेंड्स, नेशनल फेलोशिप ओबीसी एससी एसटीज कैसे निकलती है मैं ये समझाऊंगी और अब आगे आपको क्या करना है ये सब आज बताने वाली हूँ। सो एनटी क्या करता है, जिनका भी ओनली नेट हुआ होता है, जेआरएफ नहीं होता, तो उनको एक और मौका देता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के साथ साथ कि आप भी फेलोशिप ले सकते हो। इसकी कट ऑफ वो अपने अकॉर्डिंग निकालता है। इसमें ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपका पीएचडी में ऑलरेडी एडमिशन हुआ हो। अगर आपका पीएचडी में एडमिशन हुआ है और आपका इसका नाम आ गया है, या फिर आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ है, दोनों ही लेवल पे ये इसमें आपका नेम आ सकता है। इन केस आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ है तो इस जैसे इसकी जो डेट निकली है कि भाई जब से ये फेलोशिप आई है, जैसे कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे निकाली लिस्ट, तब से ही आप एलिजिबल हो जाते हो कि नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है। अगर आपने नहीं लिया तो ये फेलोशिप रुक जाएगी, लेकिन अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर पीएचडी में एडमिशन ले लिया तो 45,000 रुपीज प्लस इस मतलब इसके आसपास बिल्कुल जेआरएफ के जैसी ही फेलोशिप मिलती है। इसमें इतनी फेलोशिप पर मंथ मिलेगी आपको आपकी पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट यही करना है कि अगर आप ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हो तो आप इसके अंदर अप्लाई करोगे अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू। अगर आप पीएचडी अभी नहीं कर रहे तो अगले 1 साल के अंदर अंदर आप ट्राई करोगे कि आपका पीएचडी में एनरोलमेंट हो जाए, अदरवाइज आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो यू हैव द 1 ईयर टू गेट द एडमिशन इन पीएचडी एंड उसके अकॉर्डिंग आप कि ये फेलोशिप स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है। सो मैं आपको सिखाती हूँ नव क्लासेस ऐप के अंदर। लैपटॉप के खोलोगे तो ब्राउजर में learn.navclasses.in है। ठीक है, तो उसमें रिसर्च प्रपोजल सभी सब्जेक्ट का आपको आपके हिसाब से टाइटल डिसाइड करना चाहिए। आपका कोई भी सभी सब्जेक्ट हो, पर्सनलाइज गाइडेंस मैं उस कोर्स के अंदर देती हूँ। रिसर्च प्रपोजल कोर्स इज ऑल्सो देयर, सो यू विल गेट दैट बेनिफिट। एंड अभी आपने देखा कि इतने सारे बच्चे मेरे अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, IIT, IIMs एंड अभी MDU वगैरह इन सभी में उनका पीएचडी एडमिशन हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो ऑल ओवर इंडिया में मेरे स्टूडेंट्स अभी पीएचडी कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी है। यू विल ऑल्सो गेट इट। सो ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड रिसर्च पीएचडी के लिए नव क्लासेस इज विद यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम एंड ऑल द बेस्ट। अब आपको समझ में आ गया ना, तो इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको अभी तक नहीं पता था और वो इस टेंशन में थे कि क्या पीएचडी में पहले से एडमिशन लेना जरूरी है। ऐसा नहीं है। इस लिस्ट में एक्चुअली एनटीए का अपना ही कैलकुलेशन रहता है और उस हिसाब से वो दे देते हैं। थैंक यू।